जय श्री सीताराम। 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा? साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी वैसे तो दैनिक राशिफल को भी पसंद करते हैं, दूसरे भी राशिफल या फिर दूसरे जो भी वीडियोस मेरे होते हैं सबको आप पसंद करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोई वीडियो है या फिर कोई कंटेंट है तो वो साप्ताहिक राशिफल है, जो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, पहले और भी जगहों पर डलता था, लेकिन अभी 3 ही जगहों पर ये राशिफल डलता है या फिर अपलोड होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ, पहली बात तो ये कि जब भी आप राशिफल देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इन्हें आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्यों माने सार्वजनिक सामान्य स्तर पर, क्या वजह है? तो वजह ये है कि देखें, आप जब अपनी खुद की कुंडली दिखाते हैं, अपनी पत्रिका जब आप दिखाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे आपको कौन सी दशा चल रही है, फिर दशा में भी बहुत सारी चीज़ें अंदर होती है, फिर गोचर तो खैर देखे जाते हैं, साथ ही साथ गोचर चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से, नवमांश से भी देखे जाते हैं, दशमांश से भी देखे जाते हैं, सूक्ष्म कुंडलियों से भी गोचर देखे जाते हैं। अब मेरे पास आपकी सूक्ष्म कुंडलियां तो है नहीं, फिर कुंडली में अच्छे या बुरे योग होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप अपनी पर्सनल कुंडली जन्म पत्रिका दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं राशिफल देख रहा हूं तो आपका व्यक्तिगत तौर पर कोई डेटा मेरे पास नहीं है ना? तो मेरे पास क्या है? मेरे पास आपकी राशि है भाई, मेष से लेकर मीन तक कोई एक राशि आपकी होने वाली है, तो वो राशि मेरे पास है और उसके आधार पर उसको लग्न बना करके मैंने यहाँ पर गणनाएं की है। तो ये केवल ग्रहों के गोचर की गणना है और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, किसी और के साथ भी। कहीं आप पढ़ रहे हैं तो उनके पास आपका पर्सनल डेटा नहीं है, उनके पास आपकी राशि और राशि के आधार पर आपको राशिफल बता रहे हैं। तो इन्हें आपने सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर मानना चाहिए। अब कई बार मुझसे सवाल किया जाता है कि सर हमें कुंडली कब दिखानी चाहिए, आपका राशिफल हम देखते हैं कब देखना चाहिए? देखो, अपने जीवन में आने वाले वक्त में, वो चाहे सप्ताह हो, चाहे माह हो, चाहे कुछ भी हो, यदि आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। आपको कोई डर लग रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ गड़बड़ हो सकती है या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना, ऐसा कुछ डर लग रहा है, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन यदि आपको कोई डर नहीं है, कोई उत्सुकता नहीं है, कुछ आप कुछ नया बड़ा करने नहीं जा रहे हैं, तो आप फिर ये राशिफल देख सकते हैं और इसके आधार पर बताए हुए प्रेडिक्शंस फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूं। तो मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह का राशिफल क्या कहता है? मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर आपको काबू रखना है, अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है ना? ये एक चीज जरूर से मुझे बनती हुई नजर आती है। अब जब खर्चों की बात मैं करता हूं तो यहां पर यह भी मैं कह रहा हूं कि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट भी ना करें, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, भूमि में पैसा लगाना इत्यादि। तो आपको ये भी इस समय, इस सप्ताह तो नहीं करना है। किसी को पैसा उधार पैसा दिया गया, खत्म, नहीं आने वाला। साथ ही साथ यदि आप खुद भी उधार ले रहे हैं तो वो भी गया, नहीं आएगा, है ना? तो इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। अब देखिए, इसमें भी उद्देश्य जो है उसमें एक तो ये ध्यान रखें कि कोई खर्चे वाला, जैसे मान के चले आप कहीं प्लॉट देखने जा रहे हैं, वहीं जाकर के आपने उसको रुपए दे दिया, चेक साइन कर दिया। अब ये नहीं करना। कहने का मेरा मतलब ये है कि खर्चे वाला कोई काम करने जा रहे तो वो नहीं। तो फिर क्या काम कर सकते हैं? जैसे आप नौकरी के उद्देश्य से जा रहे हैं, आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, है ना? तो जरूर जाइए और बहुत अच्छा वक्त रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी और मैं तो कहता हूं कि इस समय आपको सपोर्ट मिलेगा परिवार का।
परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा और आप भी परिवार का सहयोग करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका आपसी जो तालमेल है, आपका जो आपसी संजोग है, एक दूसरे के साथ जो साथ है, वो और ज्यादा मजबूत होगा, और ज्यादा विकसित होगा, और ज्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे पारिवारिक दृष्टिकोण से, और ज्यादा अपने रिश्तों का आप पोषण दे पाएंगे, है ना। तो पारिवारिक स्थिति अच्छी है। आर्थिक स्थिति में खर्चे ज्यादा होंगे, ये बात मैंने कही है, लेकिन ऑलरेडी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो जो आप बिजनेस करते हैं, तो भाई रूटीन इन्वेस्टमेंट्स तो करने पड़ते हैं। तो जो रूटीन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें आपको जरूर लाभ मिलेगा, और आय, इनकम, पैसे, धन में भी वृद्धि होने के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा समय है। मेष राशि वालों के लिए थोड़ा अपने खर्चों का ध्यान रखना है, ये एक बात मैंने आपसे कही, अन्यथा ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन के संयोग मुझे ये साप्ताहिक राशिफल बताता है। ये साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि आपका जो फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी यहाँ पर खत्म आएगी। वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। अब नए रिश्तेदार कैसे बनते हैं, तो भाई विवाह होता है तभी नए रिश्तेदार बनते हैं। तो हाँ जी, विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, या रिश्ता तय होने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में सोच सकते हैं, घूमने फिरने जाएंगे भी। गेट टुगेदर हो सकता है, कोई इंजॉयमेंट हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई पिकनिक हो सकती है। तो परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कुछ कुछ अच्छा प्लान आप कर सकते हैं, ऐसा भी ये समय मुझे दिखता है। स्वास्थ्य और ज्यादा बेहतर होगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा, आप, एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, आप जो निवेश करना चाह रहे थे लंबे समय से अपने शेयर मार्केट में, अपने भूमि में, अपने किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना चाह रहे थे, तो इस समय किया गया निवेश आपको निसंदेह और बिल्कुल लाभ दिलवाएगा। इस समय किया गया निवेश आपको आगे बढ़ाएगा। इस समय किया गया निवेश आने वाले वक्त में आपको यह बताएगा कि बहुत अच्छा था जो उस समय मैंने निवेश कर दिया, है ना। तो अच्छा समय है। इस समय का आप निवेश के दृष्टिकोण से भी फायदा उठाइए। ये सप्ताह पढ़ाई लिखाई करने वाले आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत उन्नतिकारक है। मतलब कई बार होता है स्टूडेंट लाइफ में कि किसी वजह से हम रुक जाते हैं, या फिर रुकावटें आती हैं, या फिर कोई टीचर है, कोई गाइड है, वो हमें उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सीनियर्स हैं उनसे प्रॉब्लम्स है। तो जो भी इस प्रकार की स्थिति मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, उसमें जरूर से आपका लाभ मिलता हुआ, आपको लाभ मिलता हुआ नजर आता है। मतलब ये कि आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको सहयोग मिलेगा। आपको यदि कोई एग्जाम है ना, तो उसमें भी आप उत्तीर्ण होंगे, उसमें भी आपके अच्छे अंक आएंगे, या एग्जाम देने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो एग्जाम आपकी अच्छी होगी, निश्चिंत रहिए, है ना। मतलब स्टूडेंट सबके लिए ये समय बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चीजें जो पहले बिगड़ गई थी वो यहाँ पर ठीक होंगी। चीजें जो पहले आप रुकावट के साथ चल रही थी, वो रुकावटें यहाँ पर खत्म होने वाली है ना। तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल क्या कहता है। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह का राशिफल कहता है कि शुभ समाचार मिलने वाले हैं। हाँ जी, शुभ समाचार के लिए तैयार हो जाइए। अभी शुभ समाचार अलग अलग विषयों में हो सकता है, आप किस काबिल, किस लायक, या किस दौड़ में है। कहने का मतलब ये कि संतान प्राप्ति का शुभ समाचार हो जाए, आपका रिजल्ट आने वाला हो तो वैसा कुछ शुभ समाचार आपको देखने को मिल जाए, या फिर आप विवाह के इच्छुक हों, वैसा कोई शुभ समाचार, किसी प्रकार आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, अब बिजनेस की डील फाइनल हो गई, बहुत सारे शुभ समाचार हो सकते हैं। अब आप किस में फिट बैठते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो शुभ समाचार आपको जानने को, सुनने को मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। शुभ संकेत भी मिल सकते हैं, अच्छे संकेत मिल सकते हैं। देखो, ये वक्त ना बैठने का नहीं। मिथुन राशि वालों एक बात ध्यान रखिए, ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि बैठो मत। ये वीकली राशिफल कहता है कि बड़ा सोचो, अच्छा सोचो,
प्लानिंग करो और आगे बढ़ो। आपको जरूर से लाभ देखने को मिलेगा, आपको जरूर से उन्नति देखने को मिलेगी। ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आपके यश में, मान सम्मान में वृद्धि होगी। ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि मैं आपको कुछ संकेत देने आया हूं, मैं कुछ संकेत। अब वो संकेत अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन कोई शुभ संकेत देने आया हूं और वो शुभ संकेत को आपको पहचानना है और शुभ संकेत पहचान करके आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, पॉजिटिव जो भी आपका लक्ष्य है उसे आपको पाना है ना। हाँ, थोड़ा सा तनाव जरूर से हो सकता है या नर्वसनेस जिसको बोलते हैं ना, वो हो सकती है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली कोई नुकसान मुझे नहीं दिखता है। ऐसा होता है ना, एग्जाम देने के पहले हर कोई व्यक्ति नर्वस रहता है, इंटरव्यू देने के पहले हर कोई व्यक्ति नर्वस रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो नर्वस हुआ उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो हो ही जाता है, वो पास तो हो ही जाता है ना। तो आप भी पास हो जाएंगे, कहने का मतलब आपको भी सफलता मिल जाएगी सारे दृष्टिकोण से। मिथुन राशि वालों के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये साप्ताहिक राशिफल आपके पद में वृद्धि करने के लिए संकेत दिखाता है। पद में, अब ये पद जो है ना, ये आपके नौकरी में भी हो सकता है, ये पद आपके घर में भी हो सकता है। घर मतलब भाई आप माता पिता बन जाए, दादी दादा बन जाए, काका काकी बन जाए, या फिर आपका विवाह तय हो जाए तो पति पत्नी हो गए, तो पद वृद्धि हो गई ना। जेठ जेठानी आप बन गए, जो भी है एक पद में वृद्धि हो जाती है। देवर देवरानी आप बन गए, है ना। तो एक पद में वृद्धि कहीं ना कहीं मुझे आपकी बनती हुई नजर आती है। तो ये एक चीज बहुत अच्छी कर्क राशि वालों के लिए मुझे दिखती है। एक बात। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग भी हैं और ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ भी आपको मिलेगा। तो यात्राएं जरूर कीजिए। देखो कई बार होता है कि हम ना आलस से करके बैठ जाते हैं। कई बार होता है कि हम या तो चीजों को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, लेकिन ये समय यात्राएं करने का है, ये समय यात्राओं से लाभ लेने का है, ये समय आप जो यात्राएं करेंगे उनके लिए प्लानिंग करने का है। जैसे आपको परिवार के साथ कहीं बाहर जाना था लेकिन नहीं जा पा रहे थे, यात्राओं की प्लानिंग कीजिए, जाइए। देखो पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसे के अलावा पारिवारिक रिश्ते भी तो महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ बाहर जाना, जाइए, पोषण मिलेगा परिवार को, मतलब रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। आप जाइए, अपनी पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कहीं बाहर पढ़ने लिखने जाना चाह रहे थे, वहां जाइए। आप यदि अपने बिजनेस के डील फाइनल करने जाना चाह रहे थे, वहां जाइए। जिस भी चीज के लिए, लेकिन यात्राएं कीजिए, आगे बढ़ाने के लिए समय आया है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक गेट टुगेदर के योग बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये समय आपको ना बहुत ज्यादा आगे बढ़ाता हुआ मुझे दिखता है। ये समय मुझे आपको कुछ खुशी दिलाता हुआ दिखता है। जैसे वो पारिवारिक खुशी हो सकती है, वो धन पैसे आय के दृष्टिकोण से, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी इस समय मजबूत होगी, प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी। मैंने कहा ना पद में वृद्धि होगी, तो पद में वृद्धि जब होती तो प्रतिष्ठा तो बढ़ ही जाती है। लेकिन प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी आय में, आपके धन में, आपके पैसों में, आपके परिवार में, आपके पारिवारिक प्रेम में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके स्वास्थ्य में, सारे ही दृष्टिकोण से ये समय मुझे प्रबल या मजबूत आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल के खर्चे होंगे। हाँ, अपने खर्चों पर ध्यान रखें। सिंह राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि यदि आपने अपने खर्चों का ध्यान नहीं दिया तो वो पैसा लॉस हो सकता है। वो लॉस हो सकता है और आगे चल के आपको एक जिसको बोलते हैं ना गिल्टी फील होना या फिर खराब लगना, ऐसी स्थितियां हो सकती है। तो अपने पैसों का ध्यान दीजिए, कहाँ पैसा लगा रहे हैं। जैसे रिस्क इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, किसी को पैसा उधार देते हैं, किसी को पैसा बचत करने के लिए देते हैं, है ना। तो वहां पर भी जरूर आपको ध्यान रखना है सिंह राशि। फिजूल खर्च हो सकता है। हाँ, एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, नया विचार आपके मन में आएगा और वो नया विचार बहुत अच्छा होगा। केवल धन के विषय में या विशेष तौर पर कहना चाहिए मुझे आपको कि इन्वेस्टमेंट्स के विषय में नया विचार मत लाइए या उसको फॉलो मत कीजिए।
बाकी उसके अलावा सारे नए विचारों का स्वागत है। जैसे पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कोई नया विचार आया, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपके परिवार के दृष्टिकोण से कोई नया विचार आया कि हमें परिवार में ये नया करना चाहिए। घर के विषय में कोई नया विचार आया, जो भी स्वास्थ्य को ठीक करने के विषय में कोई नया विचार आया, जो भी नया विचार आता है, इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ करके जो भी नया विचार आता है उसको आप अपना लीजिए, और उस पर यदि आप चलते हैं तो आपको जरूर से लाभ भी देखने को मिलेगा। मन चिंतित जरूर रह सकता है, तनाव में जरूर रह सकता है, बस खर्चे फिजूल के यदि आप रोक लें, रिस्की इन्वेस्टमेंट आप रोक लें, तो ये चिंता तनाव किसी काम की नहीं है। इसको आप चिंता तनाव को भी निकाल बाहर करिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, और विशेष तौर पर यह समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। मतलब यदि आप स्टूडेंट हैं और कोई एग्जाम आपकी आने वाली है, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं और कोई रिजल्ट आपका आने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, है ना। यदि किसी पढ़ाई लिखाई को लेकर के या कोई एग्जाम को लेकर के आप परेशान चल रहे थे, तो वो परेशानी भी यहाँ पर खत्म होगी। कई बार मुझसे लोग कॉल करते हैं, सर हम पीएचडी कर रहे हैं लेकिन हमारा जो गाइड है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, या हमें चीज़ें मिल नहीं रही हैं। ऐसी कुछ स्थितियां बन जाती हैं और फिर मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी परेशानी थी पढ़ाई के दृष्टिकोण से, वो खत्म होती हुई मुझे आपके लिए नजर आती है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ये इस सप्ताह का राशिफल क्या कहता है, कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है। तो कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि श्रम ज्यादा होगा, हाँ जी, मेहनत ज्यादा होगी, परिश्रम ज्यादा होगा, वर्किंग लोड ज्यादा होगा, है ना। इस सप्ताह का राशिफल कन्या राशि वालों के लिए कहता है कि आपको ये समय कार्य की अधिकता की वजह से खराब लग सकता है। ये समय कार्य की अधिकता की वजह से प्रेशर देने वाला लग सकता है। ये समय कार्य की अधिकता की वजह से आपको ये लगेगा कि सबसे व्यस्ततम समयों में से एक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यहां पर ये कहना चाहूंगा कि ये समय इतना अच्छा है कि इस समय की गई जो मेहनत है या जो भी प्लानिंग्स है, जो भी सोच है, वो जरूर रंग लाएगी। रंग लाएगी का मतलब ये कि जो अधिक परिश्रम आप कर रहे हैं, जो अधिक प्रेशर में आप काम कर रहे हैं, उसका आपको जरूर से लाभ भी मिलेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि मेहनत ज्यादा कीजिए, परिश्रम ज्यादा कीजिए, परिश्रम से डरिए मत, लेकिन बदले में आपको जब मिलेगा, अच्छा, और ये अलग अलग विषयों में हो सकता है, जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई के विषय में, आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के विषय में, आपके बिजनेस के विषय में, आपके परिवार के विषय में। तो हर विषय में ये चीज हो सकती है कि ज्यादा मेहनत कीजिए और ज्यादा एफर्ट्स लगाइए और उसका बदले में लाभ पाइए। एक चीज यहां पर जो नेगेटिव मुझे बनती हुई नजर आती है वो ये कि आपके साथी का कहने का मतलब आपके जो पति पत्नी है या आप प्रेम प्रसंग में है तो वहां पर, या आपका बिजनेस है ना, तो बिजनेस में आपके बिजनेस पार्टनर से, हाँ, या फिर बहुत अच्छा कोई मित्र है, बहुत अच्छा कोई दोस्त है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स आपके बन सकते हैं। तो साथी से मतभेद आर्ग्यूमेंट जो बनेंगे, वहां पर बस आपको ध्यान देना है, या वहां पर आपको अभी झुक करके चलना पड़ेगा। बहुत सीधे बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बार बार ये बात कहता हूं, मेरा हमेशा झुक करके चलना, इस पे विश्वास नहीं है। मैं बार बार एक लाइन कोट करता हूं गौर गोपाल दास जी का नाम लेकर के, कि वो ये कहते हैं कि रिश्तों में झुकना पड़े तो झुक जाइए, लेकिन बार बार आप ही को रुकना पड़े तो रुक जाइए। तो हाँ जी, ऐसा करना चाहिए। लेकिन अभी मैं ये कहूंगा कि रिश्ते बचाने के लिए कन्या राशि वालों को इस समय झुकना पड़ेगा, या ईगो को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अपने ईगो को कंट्रोल कीजिए, अपने ईगो को कम कीजिए। बाकी तो कोई दिक्कत इसके अलावा मुझे बाय गॉड ग्रेस बनती हुई नजर नहीं आती है। कन्या राशि, कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल, तुला राशि वालों के लिए वीकली राशिफल यह कहता है कि फिजूल का डर, फिजूल का भय आपके मन में रहेगा।
अब जब मैं फिजूल ही कह रहा हूं तो निश्चित तौर पर इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। जब मैं फिजूल कह रहा हूं तो निश्चित तौर पर ये जो समय है आपके लिए, मैं मानता हूं, मैं कहता हूं कि आप अपने डर को अपने दिमाग से निकालिए और मेडिटेशन में इस समय को लगाइए। अब पूरे समय को मत लगाइए, लेकिन दिन में आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करेंगे ना तो फिजूल का डर आपके मन से जाएगा। अब वो किसी भी प्रकार का डर हो सकता है, घर परिवार का डर, पढ़ाई लिखाई का डर, नौकरी बॉस का डर, पैसों का डर, बिजनेस का डर, स्वास्थ्य का डर, पता नहीं, लेकिन डर को अपने दिमाग से निकालिए और मेडिटेशन जरूर करिए, ध्यान जरूर करिए। देखो, आप जो भी कार्य करते हो, आपकी तबीयत खराब है, कोई बोलता है सर हम पालती मार के बैठ नहीं सकते, जमीन पर नहीं बैठ सकते, ये नहीं कर सकते, मेडिटेशन तो जरूर कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, है ना। अच्छा, पद में, धन में, पैसों में वृद्धि के योग दिखते हैं। तुला राशि वालों के लिए समय धन को बढ़ाने वाला है। तुला राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल यह कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तुला राशि वालों के लिए वीकली राशिफल यह कहता है कि तीर्थ यात्राएं भी होने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, या फिर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ में कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में मुझे ये वक्त बताता है। तुला राशि, यदि आपकी तुला राशि है तो आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, प्लानिंग्स बना सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं इत्यादि। तो ओवरऑल प्रैक्टिकली समय अच्छा है तुला राशि वालों के लिए, लेकिन फिजूल के डर में हो सकता है इस समय को आप खराब कर दें। तो फिजूल के डर से जरूर आपको बाहर निकलना चाहिए, है ना। बस ये एक बात तुला राशि वालों के लिए कहूंगा। तुला के बाद में वृश्चिक राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है वो बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह का राशिफल कहता है कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं आप। वृश्चिक राशि वालों का वीकली राशिफल यह कहता है कि मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से लाभ मिलेगा आपको। अब देखो, लाभ अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई धन का लाभ करे। भाई, धन का लाभ की तो आशा रखना भी नहीं चाहिए कभी किसी से, लेकिन कई बार होता है कि नहीं, जरूरत होती है धन के लाभ की तो लोग कर भी देते हैं, तो वो भी आपको चाहिए तो हो सकता है धन का लाभ आपको मिल जाए। लेकिन कई बार तो कोई बात आपको बता देता है, कोई ज्ञान आपको दे देता है और उससे आपके जीवन में बहुत बड़ा मजबूत परिवर्तन आ जाता है। तो वैसे भी आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए योग बनते हुए नजर आते हैं कि आपको इस समय या तो सलाह लेकर के या फिर किसी के साथ से आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो बैठे मत रहिए, आप सलाह लीजिए, आप पूछिए, आप जानिए। आप किसी कार्य के लिए अटक गए हैं तो फोन कीजिए, पूछिए कि ऐसा काम कैसे हो सकता है, कहां से हो सकता है, आपका वो काम हो जाएगा यदि आप पूछ करके सलाह लेकर काम करते हैं, और विशेष तौर पर अपने मित्रों से, है ना। अच्छा, धन पैसों के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट, यदि आप ये शेयर मार्केट में या भूमि में पैसा लगाते हैं तो इसका जरूर से आपको लाभ भी मिलेगा। अब एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आने वाले पीरियड में जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं और आपकी राशि वृश्चिक है, तो ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आपकी एग्जाम आप पॉजिटिवली बहुत अच्छी तरह से उत्तीर्ण करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। मतलब पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। तो चिंता को अपने दिमाग से निकालिए, फिजूल के टेंशन को, तनाव को अपने दिमाग से निकालिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि कोई काम आपका रुका हुआ था। साप्ताहिक राशिफल धनु राशि वालों के लिए यह कहता है कि कोई कार्य आपका रुका हुआ था, कोई कार्य आपका अटका हुआ था, तो वो अटके या रुके हुए कार्य यहां पर पूर्ण होंगे। विशेष तौर पर कोई सरकार से रिलेटेड कोई कार्य था या कोई बड़ी अथॉरिटी है, जैसे आपका कॉलेज है तो कॉलेज प्रशासन से रिलेटेड, या बड़ा स्कूल है, स्कूल प्रशासन से रिलेटेड कुछ अटका हुआ रुका हुआ कार्य था, तो वो यहां पर पूर्ण होगा, पूरा होगा। ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक सुख मिलेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यदि आप
कहीं अटक गए थे या कहीं आप रुक गए थे या किसी कार्य में आपको रुकावट आ रही थी, तो वो रुकावट भी खत्म होती हुई नजर आती है। वो भी बहुत अच्छी बात हो गई। साथ ही साथ ये भी मैं आपसे कहूंगा कि आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, स्विच करने के योग हैं, पढ़ाई लिखाई में उन्नति के योग हैं। मतलब ये समय और धनु राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल सौगातें देने के लिए आया है। सौगातें ही सौगातें देगा। ये साप्ताहिक राशिफल आपको लाभ ही लाभ देगा। बस आपको क्या करना है, मेहनत ज्यादा करना है। मैं बार बार कहता हूं, मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए, है ना। तो मेहनत ज्यादा करना है। जितनी मेहनत आप करेंगे उसके बदले में उतना जरूर से आपको जानने को, आपको एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। ठीक है। धनुराशि, धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप ऐसा ट्रेवल ना करें। क्यों? क्योंकि मुझे वाहन से हानि के योग बनते हुए नजर आते हैं, वाहन दुर्घटना के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बात आपके लिए मुझे दिखती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार से लाभ मिलेगा। अब आप बोलेंगे रिश्तेदारों से किसको लाभ मिलता है? बात तो सही है, लेकिन ये लाभ जरूरी नहीं कि धन का लाभ हो। ये लाभ हो सकता है कि आप कोई सलाह का लाभ हो, है ना, कोई कहीं फोन लगा करके आपका काम करवा दे। कई बार तो धन का लाभ भी होता है, जैसे आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं और यदि किसी प्रकार से कोई पैतृक संपत्ति आपको नहीं मिल पा रही थी, तो अब आप चाह करके कुछ किसी प्रकार से बातचीत करके वो पैतृक संपत्ति को आप ले लें। तो हाँ, ये मकर राशि के लिए ये जरूर से मुझे एक अच्छी चीज दिखती है, मतलब लाभ के योग हैं। विशेष तौर पर धन का लाभ भी मिलता हुआ नजर आता है। मकर राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल ये कहता है कि आप यदि नौकरी करते हैं तो पदोन्नति के योग भी दिखते हैं, उन्नति के योग भी दिखते हैं, आगे बढ़ने के योग भी दिखते हैं। ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए धन, पैसे, आय, इनकम, कैरियर के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। लेकिन वाहन के दृष्टिकोण से, इवन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, देखो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, हेल्थ आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना है। अन्यथा तो ये समय आपके लिए अच्छा है। और रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे, मतलब पति पत्नी मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे या प्रेम प्रसंग में वहां पर कोई दूरी आ गई थी, खटास आ गई थी, तो वो भी खत्म होती हुई नजर आती है। ठीक है। मकर राशि, मकर के बाद में कुंभ राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो कुंभ राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल ये कहता है कि भाई सफलताकारी समय है। ये समय उपलब्धिकारी है, उपलब्धि कारक है। ये समय आपको आगे बढ़ाने वाला है। मतलब मन चिंतित जरूर रहेगा, मन तनाव में जरूर रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये बात जरूर रहेगी। लेकिन अच्छी बात मैं कहूं तो बदले में आपको मिलेगा भी, बदले में आपको लाभ भी मिलेगा। जो चिंता आप कर रहे हैं, उस चिंता के बदले में जिस चीज के लिए आप चिंता कर रहे हैं उसमें आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि आप जिसकी चिंता करेंगे उसके लिए अच्छा वर्क करेंगे, और जब अच्छा वर्क करेंगे तो उसका फायदा मिल जाएगा। तो हाँ जी, ये सप्ताह जो है वो आपके लिए अच्छा गुजरने वाला है। नए दोस्तों से, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है, या नए रिश्तेदार बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग भी आपका यहां पर बन सकता है कुंभ राशि। और साथ ही साथ उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल ये समय कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है और उन्नति देने वाला है, सफलता देने वाला है ना। तो इस समय का मैं तो कहूंगा फायदा उठाइए, मेहनत ज्यादा कीजिए, मेहनत ज्यादा कीजिए, मेहनत ज्यादा कीजिए, मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। कुंभ राशि वालों का साप्ताहिक राशि पर ये कहता है कि ये समय आपको आसानी से सफलता दिलवाएगा। कई सारे समय हमारे ये रहते हैं कि हमें बड़ी मेहनत से सफलता देखने को मिलती है। ये समय आपको आसानी से सफलता दिलवाएगा, और वो सफलता हर क्षेत्र में हो सकती है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, हेल्थ ठीक करना है, रिश्ते ठीक करना, सारे दृष्टिकोण से। ठीक है। कुंभ राशि, कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके स्पेशली बिजनेस में लाभ मिलेगा।
मीन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि बिजनेस में लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि स्वास्थ्य, हेल्थ में कुछ कष्ट आपका चल रहा था तो यहां पर खत्म होगा। मीन राशि वालों का वीकली राशिफल ये कहता है कि परिवार में कोई मतभेद चल रहे थे, आर्गुमेंट चल रहे थे, तो वो खत्म यहां पर होंगे। मीन राशि वालों का वीकली हॉरोस्कोप ये कहता है कि यदि कोई रुकावटें चल रही थी, कोई काम आपके नहीं बन रहे थे, तो काम यहां पर आपके बनेंगे। हाँ, तो मैं तो समझता हूं, मैं तो मानता हूं कि बहुत अच्छा ये समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए, है ना। अच्छा समय मीन राशि वालों के लिए हर दृष्टिकोण से, धन के, पैसों के, पढ़ाई लिखाई के, हर दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, उन्नतिकारक है। तो मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल हमने जाना। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, जो भी आपकी राशि है उस राशि का राशिफल आपने जाना, साप्ताहिक राशिफल जाना, वीकली राशिफल जाना, वीकली हॉरोस्कोप जाना। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर आप मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के समय आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।